एक्टिव हो गए। जराये के हवाले से ये खबर आई है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जैश लश्कर साजिश कर रहे हैं। जराये के हवाले से ये खबर आई है कि लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो रहे हैं। जनवरी में ट्रेनिंग कैंप का मंसूबा है। यहाँ पर पीओके में 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। जराये के हवाले से ये खबर सामने आई है कि फिर से पीओके में लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गए हैं। जनवरी में ट्रेनिंग कैंप का भी मंसूबा है और पीओके में 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर पीओके में लॉन्चिंग पैड फिर से एक्टिव हो गए हैं। और आपको बताएं कि नए साल के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटरा में सिक्योरिटी इंतजाम और सख्त कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती तादाद को देखते हुए इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों ने सख्त सिक्योरिटी और भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम किए हैं। श्राइन बोर्ड के मुताबिक इन दिनों रोजाना 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये तादाद 50 हज़ार तक पहुंचने के इम्कान है। नया साल मनाने के लिए कई सारे श्रद्धालु जो हैं मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने लगे हैं। मैं बात करूं तो इस समय मेरे साथ कई श्रद्धालु जो हैं वो पंजाब से विशेष तौर से मां वैष्णो के दर्शन के लिए यहां पर आए हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम? ट्विंकल। ट्विंकल जी, आप पंजाब से मां वैष्णो के दरबार में आए हैं और नया साल मनाने के लिए माँ के दरबार में आए हैं। नया साल माँ के संग क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे जब आप एक साल फैमिली के साथ रहते हो तो एक साल में जरूर ऐसा प्लान करें। आप अपने परिवार के साथ जरूर आए, चाहे वो न्यू ईयर के खत्म में आए, चाहे न्यू ईयर के एंडिंग में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, पर जरूर आए और सभी के साथ यहाँ पे खुशियां वगैरह मनाएं। और मेरे साथ जी है जीजा जी भी है, राणा जी जो कि जलंधर से है, मैं लुधियाना से हूँ। ये हमारी अपना भाभी जी हैं, ये साली जी हैं, वो वाइफ यहाँ पे, तो सभी यहाँ पे एक साथ आए यहाँ पे। बिल्कुल, परिवार के साथ कई सारे सदस्य इस समय मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मैं भीड़ की अगर मैं बात करूं तो अब मां वैष्णो देवी के दरबार में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं अब मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कटरा में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार के साथ साथ कटरा में इस समय हाई सिक्योरिटी जो है उसे अलर्ट पर रखा गया है। 700 एआई फीचर वाले कैमरे जो हैं वो पूरे ट्रैक पर लगाए गए हैं। लगातार मॉनिटरिंग जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के द्वारा रखी जा रही है, ताकि मां वैष्णो देवी के दरबार में आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और कोई भी अप्रिय घटना जो है वो ना घट सके। इस समय जी मीडिया की टीम मां वैष्णो देवी के दरबार का पहला पड़ाव यानी कि बाण गंगा पे मौजूद है और आपको हम दिखाएं तो इस समय अब साल के अंतिम दिन जो चल रहे हैं और नया साल मनाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु जो हैं मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया के लिए। नया साल मनाने के लिए श्रद्धालु अब मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं बात करूं तो 31 दिसंबर के दिन और 1 जनवरी के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं और मेरे साथ आपको इस समय तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। कई सारे श्रद्धालु जो इस समय माता के भवन में जाने के लिए कटरा में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और देश ही नहीं विदेश से आए हुए श्रद्धालु इस समय माता के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और कई सारी सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो माता वैष्णो देवी की सुरक्षा के लिए इस समय जम्मू कश्मीर के साथ साथ सीआरपीएफ की अधिक टुकड़ी जो है वो लगाई गई है। साथ ही साथ इस समय सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से भी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर यात्रा की बात करें तो यात्रा में भी बोर्ड प्रशासन के द्वारा हाल ही में नए अपडेट्स किए गए हैं। आपको RFID कार्ड लेने के बाद 8 घंटे के अंदर यात्रा जो है उसे शुरू करना होगा और 24 घंटे के भीतर मां वैष्णो देवी की यात्रा कर वापिस कटरा में आना होगा। कटरा से शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। सरहदी और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की भलाई के तय अपनी अज़्म को दोहराते हुए नौशेरा के ब्रिगेड के तहत कालसिया बटालियन ने
एक बेस पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप का मकसद आसपास के सरहदी गांव के लोगों को यकीन दिलाना था और सेहत की जो सहूलियात है वो मुहैया कराना था। मेडिकल कैंप का जो इनकाद है वो यूनिट के रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में हुआ है और साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें ताउन करा है। इस दौरान SDH नौशेरा के 3 डॉक्टर, PHC लंगर के 1 डॉक्टर, हेल्थ महकमे नौशेरा के 2 हेल्थ मुलाजिम और फार्मासिस्ट शामिल रहे हैं। कैंप में मुफ्त दवाएं, सेहत की जांच और हेल्थ के को लेकर परामर्श किया गया है। ज़रूरी दवाओं को भी तकसीम किया गया है। इस पहल से आसपास के सरहदी इलाकों के करीब 160 लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। मकामी लोगों ने हिंदुस्तानी फ़ौज की तारीफ की है और मुस्तकबिल में भी इसी तरह के कैंप लगाने की अपील की है। मेरे इस गांव का नाम कलसिया है, जो बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, और ये जितनी यहाँ पंचायतें हैं जो इस बॉर्डर खित्ता में हैं, उनसे बहुत से बुजुर्ग और बहुत से पेशेंट्स आज इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं और लोग अपना चेकअप करवा रहे हैं। भारतीय फौज हम इस बॉर्डर खित्ता के लिए सरहदों पे तो डटे हुए हैं, हमारे बचाव के लिए, पाकिस्तान की नापाक इरादों को कुचलने के लिए। साथ ही साथ ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस बॉर्डर इलाका के लोगों को ये मेडिकल कैंप लगा करके, बच्चों के लिए खेलों का आयोजन करवा करके और बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप करके इस बॉर्डर इलाका के लोगों की मदद कर रही है भारतीय सेना। किश्तवाड़ में भारतीय सेना की किश्तवाड़ बटालियन की ओर से ऑपरेशन सद्भावना के तहत में राइफलमैन रवि कुमार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाब इख्तिताम किया गया है। चौगाम ग्राउंड किश्तवाड़ में मुनक़िद इस टूर्नामेंट में ज़िले भर से 114 मर्द हज़ात टीमों और 2 खातून टीमों ने पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट का मकसद खेल जज्बात को बढ़ावा देना, नौजवानों को मुल्क की तामीर के लिए मुतासिर करना और कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद राइफलमैन रवि कुमार की जो कुर्बानी थी उसको याद करना था। फाइनल मुकाबले में बार एसोसिएशन की टीम ने दिलचस्प मैच में वॉरियर्स किश्तवाड़ को 1 विकेट से हराया। बार एसोसिएशन के महमूदुर रहमान को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इख्तितामी तकरीब में की जो अध्यक्षता थी 5 सेक्टर असम राइफल के कमांडर ने की, जबकि SSP किश्तवाड़ भी इसमें मौजूद रहे। इस मौके पर शहीद के वालिद श्री सुभाष चंद्र भी मौजूद रहे। जी, सबसे पहले मैं हाईली थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इनिशिएटिव इतने अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं कि यूथ को इन्वॉल्व करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। ये बहुत अच्छा एक मीडियम है जहाँ हम यूथ को ड्रग्स से बाहर, आवारागर्दी से बाहर, गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं। और हमने आज देखा कि डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे बच्चों ने दिखाए, वुशु वगैरह। तो इसी तरह क्रिकेट जो था, ये जो टूर्नामेंट था, मैं बधाई देता हूँ इंडियन आर्मी को जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। और 115 टीमें मीन्स लगभग कोई 1100 प्लेयर्स ने यहाँ खेला। तो इसी तरह हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इनिशिएटिव्स ले और यूथ को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में करें। शोपियां ज़िले के कंसू, खमरपोरा, ट्रेंज और ठहरून के गांव वालों ने अपने सेब के बागान की ज़मीन से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित रेलवे लाइन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज करने वालों ने नारेबाजी की और इस प्रोजेक्ट की मुखालफत की। उनका कहना था कि प्रस्तावित रूट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जमीन को नुकसान पहुंचाएगा और मकामी लोगों की रोजी रोटी पर असर भी डालेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट सेब के बागानों और रिहायशी इलाकों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। मकामी लोगों का कहना था कि इस प्रोजेक्ट का
का मंसूबा बनाने से पहले उनसे पूछा नहीं गया था। उन्होंने प्रोजेक्ट की शफाफियत और अवामी सुनवाई की मांग के साथ ही वार्निंग दी है कि अगर इंतजामिया ने प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो और तेज एहतजाज हो सकता है। मैं रहता हूँ जो गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर निकाला है सर, इन्होंने जो मतलब कि संगम से जो कूंसू तक इन्होंने शोपियां तक जो रेलवे लाइन मतलब कि इसका प्रोजेक्ट लिया है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को वो कैंसिल करे, क्योंकि जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है अभी उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से फैसला आया कि हम इस पर काम करेंगे। जो जहाँ से ये रेलवे ट्रैक गुजर रहा है इस वक्त, ये हमारे बागात से गुजर रहा है सर, ये हमारी सर बैकबोन है। अगर हमारी बैकबोन चली गई तो हम कुछ नहीं है इसके बगैर। अगर आप ये देखेंगे जो शोपियां एक पहाड़ी इलाका है सर, हमारा दारमदार यहाँ के बागातों पर है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके आप हम पर वो चीज़ें क्यों आयद करते हो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है कि कश्मीर के सेब किसानों को एक बार फिर फिक्र सता रही है, क्योंकि अफवाह है कि यूरोप, अमेरिका और चिली के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम की जा सकती हैं। हालांकि पहले भारत न्यूजीलैंड एफटीए में 25% शुल्क में कटौती से कश्मीर के सेब किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में बाजार में गैर मुल्की सेब की बाढ़ कश्मीर के 15 लाख परिवारों की आमदनी और इलाके की बागवानी को संगीन तौर पर मुतासिर कर सकती है। मकामी लीडरान और किसानों का कहना है कि ये सिर्फ फल का मामला नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोजगार और लाइवलीहुड का सवाल है। उन्होंने वजीर आला जम्मू कश्मीर से और मरकजी सरकार के साथ फौरन मुदाखलत करने की अपील की है ताकि किसानों की सिक्योरिटी को यकीनी किया जा सके। जम्मू कश्मीर में वजीर तालीम सकीना ईटू ने कहा है कि 2013 से पहले जब उमर अब्दुल्ला वजीर आला थे तब कॉलेजों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए कुछ कॉलेज कायम किए गए। सरकार उन कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कर रही है। वजीर ने बताया कि अब तक फैकल्टी की संगीन कमी रही, लेकिन पिछले 12 महीनों में उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से दिए गए फंड से कॉलेजों के ढांचे में सुधार हुआ है और फैकल्टी की कमी को भी काफ़ी हद तक कम किया गया है। 2013 से पहले जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे, उस वक्त नीड थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो कुछ कॉलेजेस दिए गए थे। फिर उसके बाद भी कुछ कॉलेजेस दिए गए और उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर आज ये सरकार जो है पूरा कर रही है, ताकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े, जिनको ना बिल्डिंग हो, ना बैठने की जगह हो, ना ऑडिटोरियम हो, ना बस हो स्कूल की। तो उन्हीं कॉलेजेस को हम ठीक कर रहे हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके लिए फैकल्टी मेंबर्स को दे रहे हैं, उनके स्ट्रीम्स को ऐड कर रहे हैं, उनके लिए लाइब्रेरी बना रहे हैं। वो आज तो हमने इस 12 महीनों में इस सरकार में कोई नया कॉलेज नहीं